नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों हॉट स्टॉक है दोस्तों। पहला स्टॉक रहेगा अंबर इंटरप्राइजेज। अंबर इंटरप्राइजेज की अगर बात करो तो इस स्टॉक में ऐसे गिरते हुए माहौल में ये कंपनी ऑल टाइम हाई लगा रही है। आप कह सकते हैं कि 6% 7% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। क्या इस स्टॉक को भी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों इस स्टॉक में तेजी थी, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। सेकंड स्टॉक की अगर बात करूँ तो एचबीएल पावर सिस्टम की अगर बात करूँ, इससे भी रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं, लगभग 200 रुपये 180 रुपये की प्राइस पे चल रही थी। उस टाइम पे भी हमने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 1500 रुपये भी दिया था दोस्तों, और सारे के सारे टारगेट अभी तक अचीव हुए हैं। आज के दिन गिरते हुए माहौल में भी इस स्टॉक ने आप कह सकते हैं कि तेजी दिखाया है। वहीं पे सेकंड स्टॉक रहेगा जो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। दोस्तों, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की भी अगर बात करूँ तो एक जबरदस्त तेजी दिखाने के बाद स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली है। तो क्या अभी जिस प्राइस पे कंपनी मिल रही है, तो क्या अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के लिए कुछ चीज़ों को आपको नोट करके चलना है, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा एचबीएल पावर सिस्टम है। एचबीएल पावर सिस्टम की बात करें तो इससे रिलेटेड जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा, मल्टीपल टाइम हमने वीडियो बनाया दोस्तों। अगर आप इस कंपनी के 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 127% का है। लगभग कंपनी 200-250 रुपये पे चल रही थी। यहाँ पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में लगभग 3500% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप इस कंपनी को देखते ही रहेंगे और ये कंपनी आने वाले समय में 1000 के भी लेवल को टच कर लेगी। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, ये भी कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैटरी सिस्टम को, जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि अप्लाई करती है। एक प्रकार से डिफेंस सेक्टर को ये भी कंपनी बिलोंग करती है। यहाँ पे देखा तो 650 रुपये कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 724 रुपये के लेवल तक भी ये कंपनी गई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस स्टॉक में तेजी क्यों है, तेजी के पीछे का दोस्तों इतना कुछ खास रीजंस देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज और ई मोबिलिटी से रिलेटेड एंड अदर प्रोडक्ट्स भी कंपनी के पास देखने को मिलते हैं, जो कि ये कंपनी आप कह सकते हैं कि सेकंड रैंक में सेकंड ग्लोबली प्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि अगर मैं एक्साइड की बात करूँ, एमराजा बैटरी की बात करूँ, सभी इस समय बूम में है। तो ये भी कंपनी क्या करती है, बैटरी से रिलेटेड काम कर रही है। इस वजह से इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलता है। सेकंड, इस स्टॉक के ऊपर कोई भी इतना डेट नहीं है जो कि आप न के बराबर डेट कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60% का स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्रीज को कंपनी बिलोंग करती है, तो कोई भी प्लेज नहीं है, मतलब निगेटिव इस स्टॉक में है ही नहीं, तो कंपनी ऊपर जाएगी ही। यहाँ पे कंपनी का अगर आप सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो कैसे ग्रो कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 6 था, सीधा डबल हो गया, सीधा 12 का 3 गुना हो गया। आप देख सकते हैं कि सीधा 35 का 51 हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास सेल्स है ना, प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 36 का सीधा 66 हो गया, मतलब सीधा डबल होते चला जा रहा है। इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यही नहीं, कंपनी की अगर आप सीजीआर को भी देखें तो कंपनी सीधा ऑलमोस्ट हर साल मतलब 100-150% से ग्रो कर रही है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। तो ऐसा नहीं, सो लॉन्ग टाइम में भी अगर देखें तो कंपनी ने अच्छा परसेंट का रिटर्न बना के दिया, और शॉर्ट टाइम में भी एक अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। ऐसा भी नहीं, कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे जो प्रमोटर है दोस्तों, प्रमोटर के पास तो उतना ही स्टेक है जो कि वो प्लस माइनस भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एफआईज भी देखेंगे तो बाई किया है। डीआईज भी दोस्तों एट्रैक्टिव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कंपनी ऑल टाइम हाई लगाते जा रही है, पब्लिक सेल कर रही है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी अच्छे स्टॉक को पब्लिक सेल करके चली जाती है, और यहाँ पे एफआईज और डीआईज इस स्टॉक में एट्रैक्टिव हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, गिरावट होगी तो ये कंपनी लास्ट 600 से 550 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूं तो आने वाले समय ये कंपनी 1000 के आसपास जाने वाली है। अगला स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में भी दोस्तों कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये भी कंपनी आज के दिन देख सकते हैं कि 5155 रुपये पे कंपनी ट्रेड हो रही है। 6.5% की तेजी दिखाया है। यहाँ पे 5235 रुपये का कंपनी का हाई देखने को मिलता है, जो कि 4703 रुपये का कंपनी का आज का लो देखने को मिल रहा है। जिन्होंने भी इस प्राइस पे इस कंपनी को आज के दिन बाई किया होता, आप कर सकते हैं 500 रुपये पर शेयर उसको आज का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ये भी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारी ऐसी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है, फिर उसके बाद तेजी भी होती है। 109 के पी पे भी कंपनी ट्रेड हो रही है। 5361 रुपये का हाई देखने को मिल रहा है, जो कि उससे भी अगर मैं बात करूँ तो आज का तो नहीं कह सकते, फिर भी देखा जाए तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये कंपनी थोड़ा सा रिस्की है। थोड़ा सा रिस्की होने का मतलब क्या है दोस्तों, किसी समय में ये कंपनी आप कह सकते हैं कि 2000 के नीचे भी ट्रेड हो रही थी, 1800-1700 के आसपास भी चल रही थी, और आप कह सकते हैं कि अभी ये स्टॉक जबरदस्त रिटर्न भी बना के दे रहा है। इस स्टॉक में जो सबसे बड़ी तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को एक कंपनी बिलोंग करती है, और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी दोस्तों रेफ्रिजरेटर
प्लेयर है दोस्तों, जिसमें कि आप 5% केएनआर सॉलिड रिपोर्ट इवोकिंग से रिलेटेड जो कि इंटरेस्ट देखने को मिला है। आप कह सकते हैं कि इसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें 52 वीक हाई बीएससी जुबिलेंट बहुत सारे स्टॉक ऐसे तेजी दिखाए। अंबर इंटरप्राइजेज में जो कि टुडे 3% की तेजी पहले ही देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी में जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्रीमेंट है इनका इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन ऑप्शंस में जो देखने को मिल सकते हैं, मतलब ऑपरेशंस फॉर बूस्टिंग बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड अंबर इंटरप्राइजेज 4 मेजर बेनिफिट जो कि यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेंगे, जो कि ऑप्टिमाइज सेकंड देखा जाए तो आप कह सकते हैं ऑप्टिमाइज ऑफ बिजनेस प्रोसेस 3 में देखा है तो मोर एब्सोल्यूशन कंपेयर से रिलेटेड जो देखने को मिलेंगे। उसके बाद V2V में भी कंपनी उतरते हुए दिख रही है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी ये कंपनी B2B में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जेफरीज की अगर बात करूँ तो 29% अपसाइड इस समय भी इस स्टॉक का दे रहे हैं। वहीं पर अगर मैं रिसेंटली मनी कंट्रोल प्रो की पीस की बात करूँ, केएनआर हैज रिसॉल्व वैल्यू बिजनेस जो देखने को मिल रहा था, ये सारा मतलब कि एक छोटा मोटा चीज़ देखने को मिलता है। ये सारी पुरानी अपडेट देखने को मिल जाएगी। जो भी इन्वेस्टर अंबर इंटरप्राइजेज को बाई करना चाहता है दोस्तों, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हालांकि जो हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि इस स्टॉक को भी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक्टेक्ट कर रहा था दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी गिरावट अब कब होगी। देखिए दोस्तों, मार्केट है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब गिरावट होगी। तो देखा है दोस्तों, जिस टाइम पे गिरावट होगी तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहना कि कंपनी 40% 50% गिर भी जाती है। तो मेरे पॉइंट से अगर देखिए अब जो गिरावट होगी, आपको पता है कि किसी टाइम ये कंपनी 4,000 रुपये से लगभग 40% गिरी थी, तो 2% मतलब 50% गिरी थी दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि 2,000 रुपये पे कंपनी आई थी। उसके बाद देखा है तो अब जो गिरावट होगी, अब कंपनी 5,000 और 6,000 से गिरावट दर्ज करेगी 50%, 3,000 पे आपको खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ों को आपको नोट करके चलना है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, गिरावट होती है तो ये कंपनी लास्ट 4,000 से 4,500 के बीच में ट्रेड कर सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय में ये कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। हालांकि तो 2025 तक ये कंपनी 10,000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर बात करूँ तो आज के दिन इस स्टॉक में 2.5% की गिरावट देख रहा हूँ। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है दोस्तों, फिर भी अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने से ये स्टॉक नहीं चल रहा है। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे दोस्तों परेशान होंगे ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। लगभग 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 170 के बीच में कंपनी ट्रेड हो रही है। उस हिसाब से देखा लगभग 2,221 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया, उसके बाद 1,018 रुपये का कंपनी का लो देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दोस्तों, अगर इसके आज भी का कंपनी के साल भर के चार्ट को देखें, लगभग 42% का रिटर्न और 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 700 से 800% का रिटर्न बना के दिए इस 5 साल में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस कंपनी की अगर आप चार्ट को देखेंगे तो इसी टाइप से वर्क करते हैं। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। सबसे पहले तो इसकी बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। बिजनेस क्या है दोस्तों, तो कुछ लोग कहेंगे हमको तो पता है कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है बस बनाती है। देखिए दोस्तों, बस बनाती है, इलेक्ट्रिक बस बनाती है। इलेक्ट्रिक बस आप सभी लोगों को पता है कौन खरीदता है, क्या कोई प्राइवेट प्लेयर चलवा रहा है इलेक्ट्रिक बस? नहीं दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज तक इस कंपनी को जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, एक देश मतलब एक स्टेट के थ्रू ही इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। एक मतलब आप नगर पालिका कर सकते हैं, जैसे कि एफएमसी की बात करें, और कुछ भी मतलब एक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, जैसे गुजरात ट्रांसपोर्ट की बात करें, महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उससे रिलेटेड एक गवर्नमेंट ही इस कंपनी को ऑर्डर्स देती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है, क्योंकि दोस्तों इनकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो बहुत ही महंगे होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि बहुत ही महंगे होते हैं। बसेस की बात करें या बहुत ज़्यादा मतलब कि जिस टाइम पे इस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे तो एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ की तलाश में रहना पड़ेगा। हालांकि अभी तक अगर ये कंपनी की बात करें तो अपने परफॉर्मेंस के दम पे चल रही है दोस्तों। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट, इनकम सारा कुछ अच्छा ही है। हालांकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से घट गए, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट भी अभी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में सोच रहे हैं कि हम फंस गए, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी फंसा नहीं है। बस हाँ, इसके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। ये भी कंपनी की यही खासियत है कि 20-30% ये कंपनी इजीली करेक्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40% कंपनी करेक्ट हुई थी। इसको आप अगर थोड़ा सा नोट करेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी लगभग 20% के आसपास डाउन हुई थी। और इसको भी अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ये भी कंपनी यहाँ पे भी लगभग 20% के आसपास ही डाउन है। बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। तो मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, करंट प्राइस पे आप बाई कर सकते हैं। लास्ट गिरावट होती है 1,500 रुपये तक। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2,000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। 600 बीच को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों।